जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो कथन निष्कर्ष का जो टॉपिक था उसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कथन निष्कर्ष के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इससे पहले हमारे कथन निष्कर्ष के 2 वीडियोज पहले से अपलोड है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो हमारा जो थर्ड क्लास तीसरी जो क्लास होगी कथन निष्कर्ष पे, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का, कुछ टेबल जग है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना हो कथन निष्कर्ष का अवधारणाओं से संबंधित, तो उसमें पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको उसका वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम जो बनाओ फिर उस वेन डायग्राम को चेक करना आपको कंक्लूजन की सहायता से। ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ टेबल क्या है, इसमें जग है। तो हमें वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, कुछ टेबल जग है मतलब टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, जग है। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे टेबल, और टेबल का कुछ हिस्सा, टेबल का कुछ हिस्सा क्या होगा, जग होगा। ठीक है, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, जग है। ये तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हमारा कथन है। सेकंड जो हमारा कथन है, कुछ जग मटके हैं, मतलब कुछ जग जो हैं उनका कुछ हिस्सा क्या है, मटके हैं। कुछ जग क्या है, मटके हैं जी। ठीक है, ये हमारा मटका बन गया। ठीक है, तो फिर हमें देखना है ये हमारे जो सेकंड जो कथन है उसके हिसाब से कुछ भाग जग हो गया। ठीक है, और कुछ भाग टेबल हो गया, और कुछ भाग क्या हो गया, मटका हो गया। दोनों स्टेटमेंट हमारे अभी तक डायग्राम को बिल्कुल सही कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, तो सभी मटके प्लेट हैं। तो सभी मटके मतलब जो मटके होंगे वो किस में रखे होंगे, प्लेट में। ठीक है, तो सभी मटके क्या है, प्लेट है। सभी मटके प्लेट है। ये लो, सभी मटके क्या हो गए, प्लेट हो गए। ये था हमारा मतलब फर्स्ट डायग्राम। स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट डायग्राम ये बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात और थोड़ा सा सोचना है कि ये जो प्लेट है, ये मटका, तो ऐसे भी तो हो सकता था ना। देखो सेकंड जो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, टेबल है, और इसका कुछ भाग क्या है, जग है। ठीक है, और जग का कुछ भाग क्या है, मटका है। तो कुछ भाग ऐसे भी तो हो सकता था ना मटका। ठीक है, कुछ भाग जो मटका का है वो इस प्रकार भी तो हो सकता है ना, कुछ जग का हो गया और कुछ टेबल का हो गया। ठीक है, मतलब सभी में क्या हुआ, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर कुछ जग मटके हैं, बिल्कुल है। ठीक है, और कुछ टेबल भी क्या है, जग है। इसमें भी जो हमारे तीनों जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करेंगे। सभी मटके प्लेट हैं, तो सभी मटके हम प्लेट बना सकते हैं इसमें। देखो यहां से अगर हम सभी मटके जो लेंगे वो प्लेट होंगी। ठीक है, सभी मटके क्या है, प्लेट है। अब जो आपका जो डायग्राम है, दोनों डायग्राम बन चुके हैं। ठीक है, मतलब इसकी और कोई भी और भी कोई संभावना नहीं है इन दो के अलावा, ये दो संभावनाएं हैं। ठीक है, अब जो ये दो डायग्राम आपके बने हैं इनको कंक्लूजन की सहायता से आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब चेक कैसे करोगे, देखो चेक करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन। अब फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया गया है, कुछ प्लेट जग है। आपको देखना है इसमें कुछ प्लेट जग है। तो देखो इसमें कुछ प्लेट मतलब जग का हिस्सा आ रहा है ना, कुछ प्लेट क्या है, जग है। तो इसमें कुछ हिस्सा आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, राइट है जी। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, कुछ प्लेट जग है। मतलब जग का अंदर देखो प्लेट का कुछ हिस्सा आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो कुछ हिस्सा आ रहा है तो क्या होगा, कुछ तो प्लेट जग है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेट जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं फर्स्ट जो कंक्लूजन है सेकंड डायग्राम में, कुछ प्लेट जग है। देखो कुछ प्लेट इसमें जग दिखाई दे रहे हैं क्या, ये जग रहा, और ये प्लेट का देखो ये गोला ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ प्लेट यहाँ पे भी क्या हुए, जग हुए। तो इस डायग्राम में भी हमारा जो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट होगा। ठीक है, अब दोनों जगह पे राइट है तो राइट है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन जैसे मतलब फर्स्ट हमने चेक किया है
निष्कर्ष, उसी प्रकार सेकंड निष्कर्ष को भी हमें चेक कर लेंगे। अब सेकंड जो निष्कर्ष हमारा क्या है, कुछ मटके टेबल हैं। अब इसमें देखो कुछ मटके टेबल हैं क्या, बिल्कुल टेबल तो बहुत दूर है और मटका यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, कुछ मटके टेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ मटके टेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से हमारा सेकंड जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। मतलब कुछ भी हिस्सा नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, गलत हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, कुछ मटके टेबल हैं। देखो कुछ मटके टेबल इसमें है क्या, कुछ ये रहा मटका हमारा। ठीक है, इसमें जग में भी जा रहा है और टेबल में भी जा रहा है, तो कुछ तो होगा ना, कुछ मटके तो हमारे क्या हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं, तो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगर एक में गलत एक में राइट तो दोनों में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकंड जो थर्ड जो निष्कर्ष हमारा 3 नंबर का निष्कर्ष, कुछ प्लेट टेबल हैं। कुछ प्लेट यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं है, तो क्या कर देंगे, नहीं है। मतलब देखो प्लेट यहाँ पे है और टेबल यहाँ पे है, तो नहीं है, तो मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें नहीं है तो इसमें और हम चेक करते हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं। इसमें देखो कुछ प्लेट, प्लेट का ये जो ग्रीन वाला पार्ट है देखो टेबल में जा रहा है, तो कुछ तो होंगे। ठीक है ना, तो कुछ है तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आंसर आपका कौन सा होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। देखो इसमें दोनों मतलब 100% क्या है, ये सत्य है। ठीक है, 100% सत्य है। अब जो दूसरा है ये हमारा 100%, मतलब 100% हमारा ये सत्य है, और ये क्या है हमारा 50% सत्य है, और 50% क्या है, असत्य है। तो ये क्या है हमारा 50% सत्य है और 50% असत्य है। अगर कोई भी मतलब ऐसी संभावना आए जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, तो वो जो निष्कर्ष हम क्या नहीं मान नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। जो हमें 100% श्योरिटी मिल रही है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो हमारा जो निष्कर्ष फर्स्ट निष्कर्ष क्या करेगा, इसमें फॉलो करेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कलियां क्या है, फूल है जी। ठीक है ना, और सभी फूल हार हैं और कुछ हार क्या है जी, गुलदस्ते हैं। ठीक है, जो इसके कंक्लूजन जो निष्कर्ष हैं वो क्या है, कुछ फूल गुलदस्ते हैं और कोई फूल गुलदस्ता नहीं है। ठीक है, तो अब हमने स्टेटमेंट जैसे पढ़ा है उसी प्रकार हमें क्या बनाना है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर जिसको वेन डायग्राम बनाना आ गया तो जो अवधारणा वाले क्वेश्चन है वो 100% सही कर सकता है, और जिसको नहीं आया तो वो कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इस प्रकार का कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आता है या कथन आता है, ठीक है, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कथन। ठीक है, कथन, और इसको क्या कहते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है, कथन और निष्कर्ष। अब देखो सभी कलियां क्या है जी, फूल हैं, मतलब जितनी भी कलियां होंगी ना, कलियां वो क्या होंगी, फूल होंगी। मतलब कलियां जो फूल के अंदर क्या आएंगी, कलियां आएंगी। ठीक है, तो सभी कलियां, ठीक है, ये रही हमारी कलियां और ये रहा हमारा क्या, फूल। ठीक है, सभी कलियां क्या है, फूल है जी। ठीक है, तो सभी कलियां क्या होंगी, फूल होंगी। देखो सभी कलियां क्या है, फूल है। सभी, ये रही हमारी कलियां और ये रहे हमारे फूल। ठीक है, सभी कलियां क्या है, फूल है जी। फिर देखो ये तो हमारा फर्स्ट जो कथन हुआ उसका काम हो गया, मतलब इतना डायग्राम किसका बना, फर्स्ट का। फिर बोल रहा है सभी फूल क्या है जी, हार है। हार नेकलेस मतलब गले में पहनने वाला। ठीक है, तो सभी फूल क्या है, हार है, तो ये सभी फूल क्या हो जाएंगे, ये हार हो जाएंगे। ठीक है, सभी फूल क्या होंगे, हार होंगे। ये हमारा सेकंड कथन का काम हो गया, मतलब सभी फूल क्या है, नेकलेस या हार है। ठीक है, फिर बोल रहा है कुछ हार क्या है, गुलदस्ते हैं, मतलब कुछ हार है ना क्या है, गुलदस्ते हैं।
कुछ हार को मैं ऐसे गुलदस्ता बना देता हूं, ठीक है। कुछ हार क्या है, गुलदस्ते हैं। ये क्या हो गए, कुछ हार गुलदस्ते हो गए, ठीक है। एक वेन डायग्राम तो ये बनता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि मतलब हार क्या हो, मतलब कुछ हार ही गुलदस्ते हो, या ऐसे भी तो आ सकता था ना ऐसे घूम के, ठीक है। तो इसका एक और हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, सभी कलियां क्या है, फूल है, ठीक है। सभी कलियां क्या है, फूल है। सभी कलियां क्या है, फूल है। तो ये लो, सभी कलियों को क्या बना दिया, फूल बना दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सभी फूल क्या है, आहार है, नेकलेस है। सभी फूल क्या है, हार है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हार है ना, हार, हार के अंदर ही क्या आएंगे, फूल। मतलब हार के अंदर, ये मान लो कि कोई एक कमरा है, उस कमरे में क्या होगी, आपके जो भी होंगे अलमारी होंगी, जितना भी सामान होगा उस कमरे के अंदर ही तो रखेंगे। या फिर ऐसे बोलेंगे सभी कमरे हार हैं, तो कमरे के अंदर ही क्या रखा होगा, हार। इसका मतलब ये हुआ कि सभी फूल जो है ना हार हैं। हार कैसे होंगे, हार के अंदर फूल और कलियां दोनों रखी होंगी, ठीक है। मतलब बड़े गोले के अंदर छोटे गोले आएंगे, ठीक है। मतलब बड़े कमरे के अंदर हम क्या रखेंगे, छोटा सामान रखेंगे। तो इसी प्रकार ये हार तो क्या हुआ, बड़ा कमरा हो गया, और जितने भी मतलब जो जैसे फूल हैं, कलियां हैं, ये सभी क्या है, इस कमरे में रखी हुई है, ठीक है। तो सभी फूल क्या है, सभी फूल हार हैं, ठीक है। सभी फूल क्या है, हार है। फिर ये बोल रहा है कुछ हार क्या है जी, गुलदस्ते हैं। देखो कुछ वाली कंडीशन मतलब कुछ हार तो हमने यहाँ पे लिए, ठीक है। अब ये तो हो सकता है ना कि ये जो कुछ, ये जो है गुलदस्ते, इस प्रकार भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे हार भी हो गया, फूल भी हो गया, और कलियां भी हो गई। मतलब सबका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि प्योर ही मतलब ये हो, हार हो, ठीक है ना। प्योर ही हार क्या हो, गुलदस्ते हो, ये तो कोई संभावना हो नहीं सकती। ये भी तो हो सकता है ना इसके अंदर से कुछ कलियां भी हो, कुछ फूल भी हो, कुछ हार भी हो। तो कुछ हार क्या है, गुलदस्ते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, गुलदस्ते हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे दो वेन डायग्राम बनेंगे, फर्स्ट वेन डायग्राम, सेकंड वेन डायग्राम। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे हम निकालें। अब मान लो कि आपके पास ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। यहां पे इन दोनों को ऐसे लिख लो, अगर बिल्कुल एकदम आसानी से आप आंसर निकालना चाहते हो। देखो ये सेकंड कंक्लूजन हमारा, ये फर्स्ट कंक्लूजन का रिजल्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन का, ठीक है। अब हम एक एक जो हमारे पास जो निष्कर्ष हैं, इनको उठा के एक एक को चेक करेंगे कि इस जो ये डायग्राम है हमारा, इसमें कैसे ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये इसमें लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखना, आप ये बोल रहे हैं कुछ फूल क्या है जी, गुलदस्ते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कुछ फूल क्या है, गुलदस्ते हैं। देखो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, फूल अंदर रह गया, फूल वाला पोर्शन ये है, ठीक है। फूल वाला पोर्शन ये है सारा, ठीक है। अब गुलदस्ते कहाँ पे रह गए, बाहर रह गए। मतलब कुछ हार तो क्या हो सकते हैं, गुलदस्ते हो सकते हैं, पर कुछ फूल क्या नहीं हो सकते, गुलदस्ते नहीं हो सकते। तो इसलिए ये हमारा जो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, हमारा रोंग होगा जी, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या होगा, रोंग होगा फर्स्ट डायग्राम में। अब हम आते हैं सेकंड डायग्राम में। तो सेकंड डायग्राम में हम कैसे चेक करेंगे, ये बोल रहा है कि कुछ फूल, मतलब कुछ हिस्सा होना चाहिए किसका, फूलों का, ठीक है। तो कुछ फूल देखो इसमें है क्या, बिल्कुल देखो गुलदस्ता यहाँ से कलियों तक जा रहा है। अगर गुलदस्ता कलियों को लेके जा रहा है तो फूलों को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। मतलब फूल भी क्या है, इसमें कुछ हिस्सा फूलों का आ रहा है जी। ये देखो मतलब फूल, इतने सारे फूल ये लेके जा रहा है कौन, गुलदस्ता। तो कुछ तो है ना, तो ये क्या होगा, हमारा राइट होगा, ठीक है। फिर देखो ये हमारा फर्स्ट जो निष्कर्ष था, उसको फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम से हमने चेक कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 50% गलत है और 50% क्या है, सही है। अब हम आते हैं सेकंड निष्कर्ष पे। सेकंड निष्कर्ष को उठा के हम चेक करते हैं फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है। तो कोई फूल गुलदस्ता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम आते हैं, कोई फूल गुलदस्ता नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। तो देखो इसमें मतलब फूल वाला पोर्शन तो ये हो गया,
और गुलदस्ते वाला पोर्शन ये हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन है वो क्या 100% सत्य है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, सत्य है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट डायग्राम में चेक किया हमने, उसी प्रकार सेकंड डायग्राम में हम चेक करते हैं। कोई फूल गुलदस्ते नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा कोई फूल गुलदस्ते नहीं है। अरे यहाँ पे तो देखो फूल लेके जा रहा है ना, गुलदस्ता फूल लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, तो इसमें तो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देखो यहाँ से जो ये कंडीशन आपकी बनेगी, क्या बनेगी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या होंगे, फॉलो होंगे। आइदर वाला केस बनेगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड दोनों क्या होंगे, फॉलो होंगे, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कुछ परियोजनाएं क्या है जी, आंकड़े हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ना है और वेन डायग्राम बनाना है। कुछ परियोजनाएं क्या है जी, आंकड़े हैं, मतलब कुछ परियोजनाएं क्या होंगी, आंकड़े होंगे। कुछ परियोजनाएं क्या है, आंकड़े, मतलब कुछ हिस्से जो परियोजना के क्या है, कुछ हिस्से आंकड़े होंगे। ठीक है, ये कुछ परियोजनाएं क्या है, आंकड़े हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कुछ शोध क्या है जी, आंकड़े हैं। कुछ शोध क्या है, आंकड़े। ये लो, कुछ जो परीक्षण है, परीक्षण वो क्या है, आंकड़े। कुछ शोध क्या है, कुछ शोध आंकड़े। एक डायग्राम तो ये बन गया हमारा। अब ये थोड़ी ना कोई जरूरी था कि ये जो शोध वाला जो पोर्शन है यहाँ से आंकड़े में से यहीं से काटे, तो ये यहाँ से भी काट सकता था, ये भी हम चेक कर सकते थे ना। तो ये देखो, ये परियोजनाएं क्या है, ये परियोजनाएं, और कुछ परियोजनाएं क्या है, आंकड़े हैं, ये आंकड़े बन गए। और कुछ शोध क्या है, आंकड़े हैं, कुछ शोध क्या है, आंकड़े हैं। ठीक है, ये लोग कुछ शोध क्या हो गए, आंकड़े हो गई। ठीक है, अब देखो आपको करना कैसे है, कुछ शोध क्या हो गए, आंकड़े हो गए। अब जो आपका ये तो क्या है, आपका कथन है, और ये क्या आपका निष्कर्ष है। ठीक है, तो आपको एक एक निष्कर्ष इन दोनों डायग्रामों में क्या करना है, चेक करना है जी। ठीक है, अब चेक कैसे करोगे, कुछ आंकड़े परियोजना है। ठीक है ना, कुछ आंकड़े क्या है, परियोजना है। अब देखो इसमें कुछ हिस्सा परियोजना का आंकड़े में जा रहा है, तो मतलब कुछ तो क्या है हमारा सही है। मतलब फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट हमारा जो निष्कर्ष है, फर्स्ट डायग्राम में क्या है हमारा सही है। ठीक है ना, फर्स्ट डायग्राम में क्या हमारा सही है। देखो फर्स्ट डायग्राम में हमारा जो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है, मतलब कुछ आंकड़े क्या है यहाँ पे, परियोजनाएं हैं। फिर देखो इसी निष्कर्ष को इसमें चेक करें, कुछ आंकड़े क्या है, परियोजना है, मतलब कुछ आंकड़े यहाँ पे भी क्या है, परियोजना, मतलब कुछ हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड वाला निष्कर्ष, तो कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है, इन दोनों के बीच में दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हैं सेकंड डायग्राम में, तो सेकंड डायग्राम जो हमारा वो क्या है जी, देखो कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है। देखो इसमें तो ये बोल रहा है ना कोई परियोजना नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो है कोई परियोजना, यहाँ पे तो है ना, कुछ तो है, कुछ क्या है, आंकड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा जो निष्कर्ष जो अनुसरण करेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट फॉलो। कौन सा होगा, फर्स्ट फॉलो। जो हमारा जो फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट फॉलो, मतलब पहला निष्कर्ष क्या करेगा, अनुसरण करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।